किस तरह से आप आर्म की फैट जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ आर्म फैट मतलब आपके आर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके आर्म्स और फैट है, जिससे कि बहुत सारे विमेंस जो है अनकंफर्टेबल हैं, दे डोंट वांट टू मच फैट ऑन देयर आर्म्स, राइट। उसके बारे में कवर करेंगे एंड पहले मैं बताना चाहता हूँ गाइज, मेन विमेन ऑलमोस्ट दे वर्क आउट सेम वे, दे ईट ऑलमोस्ट सेम न्यूट्रिशन। आज तक दुनिया में आपको कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल नहीं मिलेगा जिस पर लिखा हो ये मेन का मेन्यू है खाने के लिए और ये विमेन का है, राइट। बिकॉज न्यूट्रिशन इज फॉर ह्यूमन एंड वर्कआउट इज ऑल्सो फॉर ह्यूमन। सो बेस्ड ऑन योर फिटनेस गोल, बेस्ड ऑन योर फिटनेस लेवल, आप चीज़ों को ऐड करते हैं, कम करते हैं, कैलोरीज को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। सो आर्म की फैट की बात कर रहे हैं। आर्म की फैट एक्चुअली मतलब है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और शोल्डर। आपका शोल्डर के साथ आपका आर्म का टेंडन अटैच है और बाइसेप, ट्राइसेप एंड शोल्डर 3 मसल अटैच है। इसके साथ हमारा 4 आर्म्स है। सो जो आर्म्स की ज्यादा फैट है विमेन के, वो मोस्टली बाइसेप पर नहीं है, वो ट्राइसेप है। मतलब यहां पर ज्यादा फैट है, अनवांटेड फैट बाइसेप पर कम और ट्राइसेप पर ज्यादा है। ट्राइसेप मतलब 3 मसल, बाइसेप मतलब 2 मसल। सो 60% जो आपकी आर्म है वो ट्राइसेप्स का मसल है। तो इसका मतलब है जो 60%, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर मसल जो है वो आर्म ट्राइसेप का है। तो इसलिए विमेन ट्राइसेप के ऊपर बहुत ज्यादा फैट स्टोर उनकी होती है। पहले आपको बताना चाहूंगा, मेक श्योर यू अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, कहीं आपको प्री डायबिटिक होने का खतरा तो नहीं है। तो ये आप पहले चेक करवाएं। अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर ऐसा इशू है भी, तब भी आपने क्या फॉलो करना है। सो सबसे पहला काम न्यूट्रिशन। माय फर्स्ट स्टेप इज न्यूट्रिशन। यू गोटा फिक्स द ओवरऑल न्यूट्रिशन। यू हैव टू ईट मोर हेल्दी न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल oats, brown rice, whole wheat bread, whole wheat roti, and then seeds, let's say chia seed, flax seed, sesame seed, walnuts, almonds, peanuts, cashews, then lean protein जैसे egg whites, lean chicken, fish, and उसके साथ आप you can have yogurt, milk, fat-free milk, fruits, vegetables, beans, ये सारे healthy फूड है जो आपकी ऑलमोस्ट किचन के अंदर होंगे। अगर नहीं है तो स्टैक योर किचन, दैट्स वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू। नाउ क्या आ रहा है कि वो लॉट ऑफ वुमेन कहते हैं कि मेरी बॉडी ठीक है, बस मेरे फैट के ऊपर, मेरे आर्म के ऊपर ज्यादा फैट है, तो उसको कैसे कम करें। स्पॉट रिडक्शन जो है बहुत ही टाइट है, मतलब इट्स डेफिनेटली काइंड ऑफ इम्पॉसिबल पार्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट स्पॉट रिडक्शन नहीं होती कि आप कहते हैं सिर्फ यहां से फैट कम हो जाए और बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। जब आप बॉडी फैट ड्रॉप करते हैं, आपकी बॉडी ओवरऑल फैट ड्रॉप होती है। आप इसलिए नहीं खाते हैं कि आपकी सिर्फ आर्म की फैट ही कम हो, ऐसा नहीं होता। व्हेन यू ईट फूड, इट गोज इनटू योर सिस्टम एंड इट गोज ऑल ओवर द बॉडी, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइसेप में जा रहा है आपका और आर्म पर ही जा रहा है जो खा रहे हैं आप, और बाकी लेग्स और कैप्स और चेस्ट और बैक वहां पर नहीं जा रहा। डजंट वर्क लाइक दैट। जब कोई फूड खाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जाता है, थ्रू ब्लड के थ्रू। तो आप स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला आपको कि आपने न्यूट्रिशन ठीक करनी है, वो नंबर 1 फैक्टर है। उसके साथ एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप बाइसेप्स और ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे और आपके बाइसेप्स, आपकी आर्म्स बिगर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गाइस, मसल को बड़ा करने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है। दैट्स मेल नंबर 1 हार्मोन। सो फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट 15 से 18 टाइम कम होता है कंपेयर टू गाइस। इसका मतलब है अगर आप और मैं इकट्ठे वर्कआउट करें, सेम एक्सरसाइज करें, आई माइट बिल्ड मोर मसल देन यू, बिकॉज एज मैंने बोला हुआ है कि माई नंबर 1 हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन एंड वुमेन का कौन सा है? एस्ट्रोजन। सो यू वोंट बी एबल टू बिल्ड द बिगर आर्म्स बिकॉज ऑफ द हार्मोन। सो क्या करेंगे आप? आपकी आर्म्स लीन होगी, टोन होगी। सो बेसिकली मसल के ऊपर क्या है? फैट।
बात तो फैट की है इस समय, जो मसल के ऊपर फैट है उसको हमने कम करना है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट। सो वर्कआउट करना जरूरी है। वर्कआउट करने से आपके मसल बड़े नहीं होंगे, आपकी बॉडी टोन होगी बिकॉज ऑफ द हार्मोन, जैसे मैंने भी बोला हुआ है। तो सबसे पहला मिथ, सबसे पहली अगर आपके दिमाग के अंदर ये गलत फहमी चल रही है कि मैं अगर बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज करूंगी तो मेरी आर्म्स और बड़ी हो जाएगी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तभी आपकी आर्म्स पर फैट जमा हो रही है। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट। तो ये पहला नंबर है। दूसरा, अपने न्यूट्रिशन, जो बहुत बोला हुआ, यू हैव टू ऐड ऑल न्यूट्रिशन। यू हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल एज वेल। यू हैव टू कट डाउन अनवांटेड शुगरी फूड, सॉल्टी फूड एंड फैटी फूड। ज्यादा शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कम करें। ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चटपटी चीजें ज्यादा अगर आप खा रहे हैं तो उसको आप कम करें। सो ज्यादा ऑयल का, तली हुई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कम करें। ये बैड फूड जो आपके स्टोर हो रहा है आर्म पर, जो आपकी आर्म के साथ साथ मे बी आपका मिड सेक्शन भी आपका खराब हो रहा है, यू हैव टू वर्क ऑन इट टू मेक श्योर कट डाउन जो आपकी बॉडी फैट में स्टोर कर रही है उन सारे फूड को। यू हैव टू ईट इन मॉडरेशन। सो मॉडरेशन इज द फर्स्ट की। एंड उसको स्वैप करें खास कर हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ, हेल्दी फूड के साथ, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दी थी। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने बाइसेप और ट्राइसेप की एक्सरसाइज करनी है इकट्ठी, मतलब सुपर सेट। हफ्ते में 2 बार आर्म्स की ट्रेनिंग करें। जैसे मंडे आपने बाइसेप ट्राइसेप किया एंड देन थर्सडे अगेन बाइसेप एंड ट्राइसेप। और बाकी दिन आप बाकी मसल करें, जैसे लेग्स है, कार्डियो है, चेस्ट है, बैक है, ट्रैप्स है, बाकी मसल जो आपके इन्वॉल्व है, बाकी दिन आप वो कर सकते हैं 3-4 डेज। सो मंडे को आप पहले दिन कोशिश करें आर्म्स करें, उसके बाद आप चेस्ट एंड बैक एंड देन आर्म्स, देन लेग्स एंड शोल्डर्स एंड देन डे ऑफ। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। बाइसेप और ट्राइसेप का सुपर सेट करेंगे, सो यू हैव टू डू 4 सेट्स ऑफ बाइसेप्स और उसके आपने 15 रेपिटेशन करने हैं। इसी तरह से आपने 4 सेट्स ऑफ ट्राइसेप, उसके 15 रेपिटेशन करने हैं बैक टू बैक। इट्स कॉल्ड सुपर सेट। सो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जैसे आप कर सकते हैं, ट्राइसेप में फैट स्टोर कहां हो रही है, यहां पर नहीं, ज्यादा फैट स्टोर होती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। तो ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड है वहां पर ज्यादा वेमन के फैट स्टोर है। सो लॉन्ग हेड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। सो आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ओवरहेड डंबल करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डंबल स्कल क्रशर या बारबल स्कल क्रशर करें। उसके बाद आप ट्राइसेप प्रेस डाउन करें। 3 एक्सरसाइज अगर आप ट्राइसेप्स की ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 4 सेट्स और ऑफ 15 रेपिटेशंस। और बाइसेप की बाइसेप कर्ल की एक्सरसाइज है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, मैंने आपके लिए क्विक स्प्लिट बनाई है और नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यू कैन सी एक्सरसाइज कौन कौन सी है। एंड उसको अगर आपको उन एक्सरसाइज के नाम, मतलब एक्सरसाइज समझ नहीं आ रही, सो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं गूगल के ऊपर, तो आपको एक्सरसाइज का पता चलेगा कौन सी एक्सरसाइज बोल रहा हूं। अगर आप नाम से फेमिलियर नहीं है, लॉट ऑफ पीपल नाम से फेमिलियर नहीं है लेकिन कोई एक्सरसाइज का मालूम है लेकिन शायद नाम नहीं मालूम, सो यू कैन जस्ट सर्च दोज एक्सरसाइजेस ऑन गूगल। सो गाइस, आर्म की फैट जो है वो ट्राइसेप्स के ऊपर ज्यादा है बिकॉज ऑफ 60% ऑफ योर मसल, और ट्राइसेप के कौन से, लॉन्ग हेड ट्राइसेप का सबसे बड़ा मसल जो है उसके ऊपर ज्यादा फैट स्टोर है। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू हिट लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मोर एंड ट्वाइस अ वीक। उसके साथ आपको न्यूट्रिशन ठीक करनी पड़ेगी। और अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे 1 मंथ एंड 2 मंथ, आई एम टेलिंग यू, अपनी मेजरमेंट हर वीक चेक करते जाएं, हर वीक, एंड आप 6 to 8 वीक्स के बाद आप देखेंगे आपकी आर्म से काफी इंचेस रिमूव होगी, फैट रिमूव हुई होगी, एंड उसके बाद आपकी आर्म्स इवन टोन होगी। सो अब यू कैन वेयर सूट्स, यू कैन वेयर ड्रेसेस, सो यू विल लुक इवन मोर बेटर। सो फेस की ब्यूटी तो ऑलवेज मैटर करती है, लेकिन ओवरऑल बॉडी की ब्यूटी उसको, उस चीज को और एनहेंस करती है, और जो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज यू डोंट वांट अनवांटेड फैट, स्पेशली आपके मिड सेक्शन और आपके आर्म्स और हिप सेक्शन पर लेटर ऑन, जहां पर हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा है। सो गाइज, देयर इज नो स्पॉट रिडक्शन। सो मैं चाहूंगा कि आप जो स्प्लिट नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप फॉलो करें, एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन यू कैन ऑल्सो गिव इट अ शॉट ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन 30 वर्कआउट प्लान, फिट जोन 30 वर्कआउट प्लान। अगर आप जिम में अच्छा वर्कआउट करते हैं, यू गो टू जिम, देन यू कैन फॉलो मसल मोड, मस्कुलर 8, all those programs are for women as well. न्यूट्रिशन अपनी कम रखें,